हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा का पहली इकाई हमारा संपूर्ण हो गया है। अब विद्यार्थियों में आपके पास रिवीजन टेस्ट की तरह या आपके पाठों का मैं रिवीजन ले रही हूँ। ठीक है, तो रिवीजन हम यहाँ से 5वें लेसन से मैं आपसे ले रही हूँ। जैसे किताबें कुछ कहना चाहती है, तो ये कविता आपको पढ़नी है और ये कविता पढ़ने के बाद अच्छे से कविता पढ़ोगे और यहाँ पर पाठ के आंगन में जो प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि आकृति पूर्ण करो, किताबें बातें करती है। जब हमने पूरी कहानी पूरी कविता हमने अच्छे से पढ़ी है तो हमें इसका उत्तर अच्छे से पता होगा। यानी कि पहले जैसे क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है किताबें बातें करती है। ये प्रश्न आपको दिया जाएगा, आकृति पूर्ण करो। तो आपको किस तरह से करना है, ये पूरा परिच्छेद आपको कविता पढ़ने के बाद यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे। किताबें जैसे कि बीते ज़मानों की बात करती है, जीत की बात करती है, हार की, बमों की, एक एक पल की, गमों की, फूलों की, खुशियों की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किताबों के बारे में लिखेंगे। उसी तरह आपको यहाँ पूछा जाएगा किताबों में है, यहाँ पर दिया गया किताबों में है। 4 बॉक्स दिए, इसमें हम उसे लिखेंगे रॉकेट का राज है, साइंस की आवाज़ है, ज्ञान की भरमार है, बड़ा संसार है। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, इसके हम प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। फिर यहाँ पर आपको निर्देशानुसार काल परिवर्तन करिए। जैसे कि आपको प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा परीक्षा में, जैसे कि किताबें कुछ कहना चाहती है। अब यहाँ पर मैं काल परिवर्तन वर्तमान काल में है, तो आपको अगर बोल दिया जाएगा कि अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करो, तो क्या लिखे, किताबें कुछ कह रही है। सामान्य भूतकाल में परिवर्तन, किताबें कुछ कहना चाहती थी। पूर्ण भूतकाल में किताबों ने कुछ कहा था। अपूर्ण भूतकाल में किताबें कुछ कह रही थी। सामान्य भविष्य काल में किताबें कुछ कहना चाहेगी। तो आपको क्या आना चाहिए, काल परिवर्तन मैंने आपको पहले भी भेजा था इसकी वीडियो। तो आपको किताबें कुछ कहना चाहती है, इसके बारे में आप काल परिवर्तन करके आप लिख सकते हो। यहाँ पर फिर आपको वही कविता में से पूछे गए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि विलोम शब्द लिखो। जैसे कि आज का विलोम शब्द क्या होगा, आज का विलोम शब्द कल। खुशी का गम, जीत का हार, फूल का कांटा। उसी तरह आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। जैसे कि बात का क्या हो जाएगा, बातें। यहाँ पर आपको दिया, इसका उत्तर आपको स्वयं यहाँ पर दिया है, बात का बातें हो जाएगा। जमाना, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है जमाना, तो यहाँ पर आ जाए जमाने, तो आपको क्या लिखोगे, जमाने। उसके बाद खुशी, तो क्या हो जाएगा, खुशियाँ। उसके बाद चिड़िया, उसका उत्तर लिखेंगे हम चिड़ियाएँ। इसके फिर आपको दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढ कर लिखो। अब हमें विशेषण ढूंढना है, तो विशेषण कौन कौन सा, जैसे विशेषण के मैंने आपको प्रकार भी बताए थे। तो यहाँ पर जब ढूंढेंगे, जैसे कि एक, कुछ, बड़ा, तो इस तरह से आपको क्या करना है, विशेषण आपको कविता में से ढूंढ के लिखना है। विद्यार्थियों, आपको बस इतना याद रखना है कि परिच्छेद जो भी आपको परीक्षा के समय कविता या परिच्छेद जो भी दी गई है, उसको आप अच्छे से पढ़ोगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको हल करना है। या ऐसा दे दिया जाए कि सहमत विचार लिखो कि इस कविता के माध्यम से आपको क्या सीख मिलती है, या ग्रंथ हमारे गुरु है, इस विषय में अपने सहमत विचार लिखो। तो आप क्या कर सकते हो, अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने आपको अभी 5वां, यानी कि किताबें कुछ कहना चाहती है, इसका मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया है। अब इसके आगे 6वां पाठ है, उसका मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। विद्यार्थी, वैसे ही आपको मैं 6वें पाठ का इत्यादि की आत्मकहानी का रिवीजन करा रही हूँ। ये परिच्छेद आपको पूरा पढ़ना है। ये परिच्छेद पढ़ने के बाद आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। शब्द समाज में मेरा कुछ कम नहीं है, तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, शब्द समाज में मेरा कुछ सम्मान कम नहीं है। अगर हमने ये परिच्छेद पढ़ा तो शब्द समाज में मेरा सम्मान, यहाँ पर दिया है सम्मान कुछ कम नहीं है। यदि मैं न रहता, लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या होती, इसका उत्तर क्या लिखेगा, क्या होती, दुर्दशा। परिच्छेद पढ़ा हुआ है तो आपको उत्तर आपके मुंह पर ही रहेगा। तीसरा होगा, मेरा जन्म तब हुआ था जब शब्द का यह पढ़ा था, तो इसका उत्तर क्या होगा, इति नहीं होगा, इसका उत्तर होगा महाअकाल।
उसके बाद आपको पूछा जाएगा मेरी माता का नाम यह है, तो मेरी माता का नाम यहाँ क्या बताया गया था, माता का नाम इति बताया गया था। तो यह परिच्छेद अगर आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान में होगा कि माता का नाम इति था और पिता का नाम क्या था, आदि। ये हो गया। उसके बाद आपको प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मुझे नींद भर सोने की खालिस्तान नहीं होती, तो क्या होगा, मुझे नींद भर सोने की छुट्टी नहीं होती। वे स्वाधीनता से खालिस्तान आए थे, वे स्वाधीनता से विचरते आए थे। मेरी माता खालिस्तान अव्य घराने की है, मेरी माता अविकृत अव्य घराने की है। मैं इसके लिए खालिस्तान चाहता हूँ, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसके शब्द लिखोगे। फिर लिखेगा परिच्छेद में प्रयुक्त तत्सम शब्द ढूंढकर लिखो। अब हमें क्या लिखना है, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किस तरह से आएगा, जैसे कि दिया गया है तत्सम शब्द है सम्मान इत्यादि, प्रकाशित, स्वाधीनता, ये लिखना है। या परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द चुनकर मूल शब्द उपसर्ग अलग करके लिखो। तो उपसर्ग युक्त शब्द जैसे कि इसमें हम जैसे कि अविकृत दिया है, तो अगर हम इसका अलग कर देंगे तो ये उपसर्ग हो जाएगा और विकृत कर देंगे इसका अलग रूप हो जाएगा। दुर्दशा, दुर उपसर्ग और दशा उसका शब्द। सम्मान, सम प्लस मान, स्वाधीनता, स्व प्लस आधीनता। उसके अब गया परिचय में परित विराम चिन्ह के नाम लिखो। यहाँ पर आपको विराम चिन्ह देखना है, अच्छे से देखोगे ये कौन कौन से विराम चिन्ह है। तो ये परिच्छेद में ही आपको देखना है। और परिच्छेद में जैसे कि यहाँ पर इति, यहाँ पर इति दिया गया है, यहाँ पर आपको मैंने जैसे कि यहाँ दिया इति, तो ये एक कौन सा चिन्ह आएगा, इसमें चिन्ह लगा इक हरा उद्धरण चिन्ह। उसी तरह आपको दिया यहाँ पर ये चिन्ह दिया है पर हाँ, ये कौन सा है, विस्मादिक बोधक चिन्ह। उसी प्रकार आपको ये वाला चिन्ह देखना है, ये कौन सा, अर्ध विराम चिन्ह। और वाक्य जब पूर्ण हो जाता तो ये कौन सा था, हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। वापस आपको पूछा जाएगा अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना अच्छा नहीं होता, इस पर अपने विचार लिखो। यानी कि यहाँ पर कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने तथा अपनी उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताने का मौका ढूंढते रहते हैं। मौका मिलने पर वे अपने मुंह से अपना गुणगान करने का चूकते ही नहीं है। सुनने वाला भी भले ही उसे सुनने में रुचि ना रखता, मगर वो अपनी पूरी बात सुनाए बिना वह रहते नहीं है। बहुत से लोग रहते अपनी तारीफ प्रशंसा इतनी करते हैं कि उन्हें ऐसा था कि इस दुनिया में मैं हूँ, मेरा ही महत्व है। तो यहाँ पर अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, इस विषय पर आपको अपने स्वमत विचार लिखना है। विद्यार्थी आपको इसी तरह पूरा पाठ अच्छे से पढ़ना है। आपने समझो दूसरा, क्योंकि परिच्छेद पूरे पाठ में से कोई भी परिच्छेद आ सकता है, आपको प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे, पूरा पाठ अच्छे से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद इसी तरह से प्रश्न के उत्तर दोगे। जैसे कि आपको पूछा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, या विधानों में समान सत्य या असत्य लिखिए, या आपको पूछेगा विलोम शब्द या प्रत्ययुक्त शब्द लिंग पहचान कर लिखिए। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। संजाल पूर्ण करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखे। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा। आप यहाँ तक के पूरा पाठ अच्छे से पूरा पढ़ोगे और पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी और वो प्रश्न आपको हल करना है। यहाँ तक कि आपको पूरा करना है। यहाँ पर उसके बाद आगे दिया है प्रश्न नंबर 18 में ये संधि, मैंने आपको इसकी वीडियो भेजी थी। ये वीडियो आपको एक बार फिर से अच्छे से देखना है और आपको अच्छे से समझना है।